जी दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैंने एक छोटा सा वीडियो क्या डाला, उसमें आप लोग बहुत अनाप शनाप लिख रखे हो। कोई बात नहीं है, आप लोग हर बात को मजाक में लेते हो और उल्टा सीधा लिखना चालू कर देते हो। दोस्तों मैं बता दूं, 72,825 शिक्षक भर्ती दावों और वादों के बीच मैंडमस की असली कहानी, क्या फिर ठगा जाएगा आम अभ्यर्थी। अर्थात अगर मैंडमस की मांग नहीं की गई तो अभ्यर्थी अब भी ठगे जाएंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती एक बार फिर चर्चा में है। सोशल मीडिया और कानूनी गलियारों में जारी खींचतान के बीच इस पूरी लड़ाई के केंद्र में रही रिट याचिका सिविल फला अर्थात जितनी याचिकाएं पड़ी हुई हैं सबकी मैं बात करता हूं। और मैंडमस के प्रभाव को लेकर नए तथ्य सामने आए हैं। यह खुलासा न केवल भर्ती के इतिहास को खंगालता है बल्कि वर्तमान में नेता बनकर घूम रहे चेहरों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। ठीक है। टीटी मेरिट बनाम अकादमिक। जब 72,825 से आगे बढ़ी लड़ाई साल 2013 में, जब कोई हाई कोर्ट की खंडपीठ ने टीटी मेरिट पर मुहर लगाई तो तत्कालीन सपा सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 2014 में मामला दिल्ली पहुंचा। उस वक्त टीटी मेरिट के पुरोधाओं ने दावा किया था कि 90 अंक तक वालों का चयन सुनिश्चित है, लेकिन धरातल पर सच्चाई इसके विपरीत थी। कम मेरिट वाले अभ्यर्थी खुद को ठगा महसूस करने लगे। ठीक है। ये सारी बातें होती रहीं, बहुत सारी बातें होती रहीं और ना जाने कितनी बातें जो हैं आगे होती रहेंगी। ठीक है। केवल 16,000 सूची को लेकर राजनीति चौखटों पर मत्था टेकने वाले नेता और उसके समर्थक गुरु घंटालों के वशीभूत होकर ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं। आरोप है कि जो लोग आज नेता बनकर अभ्यर्थी को गुमराह कर रहे हैं, 2014-15 के संघर्ष के दौरान उनका कहीं अता पता नहीं था। ठीक है। जो आज बहुत फाई फूंक कर रहे हैं, पिछले 14, 15, 16 में इनका कोई अता पता नहीं था। ये नेता केवल याची बनाओ योजना चलाकर आर्थिक शोषण करते रहे हैं। वास्तविकता से दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं था। जो काम पहले करते थे वही आज भी कर रहे हैं। जब कानूनी बहस की बात आती है तो ये कथित नेता मैदान छोड़कर भाग जाते हैं और उल्टे सीधे ज्ञापन लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के यहाँ पहुँच जाते हैं और उनकी बात ना तो मुख्यमंत्री जी समझते हैं और ना उसका कुछ सही जवाब दे पाते हैं। आम अभ्यर्थियों को सचेत किया गया है कि वह भेड़ चाल का हिस्सा न बने, क्योंकि लिखित आदेश के अभाव में केवल कानूनी प्रक्रिया ही एकमात्र सहारा है। ठीक है। दूसरा कुछ नहीं है। 16 दिसंबर 2025 और समानता का अधिकार इस नियम पर लागू होता है कि एक साथ जो काम कर रहे हैं उनको वास्तविकता के तौर पर लाभ मिलना चाहिए। इसी बीच जब 116 अंक होने के बावजूद चयन की राह नहीं दिखती है, अर्थात कुछ लोग ऐसे हैं जो 115, 16, 17 अंक पा करके कुछ नहीं कर पाए हैं, तब वो लोग आर्टिकल 32 के तहत मैंडमस अर्थात परमादेश याचिका दाखिल करते हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा इस पर संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया और इसे मुख्य सिविल अपील के साथ टैग कर दिया। यही वह मोड़ था जिसने इस लड़ाई को मात्र 72,825 पदों से निकालकर व्यापक आधार दिया। शिक्षा मित्र समायोजन और 6 जुलाई 15 का ऐतिहासिक स्टे। भर्ती प्रक्रिया के दौरान ही सरकार ने शिक्षा मित्रों के समायोजन का दांव खेला। इस कदम के विरोध में दाखिल की गई आईए 2-3 पर सुनवाई करते हुए 6 जुलाई 15 को ऐतिहासिक स्टे रोक हासिल किया गया। यह याचिकाकर्ता के संघर्ष का ही परिणाम था। कौन था स्टे लगवाने वाला, आप लोग पता करिए, बहुत उल्टा सीधा लिखते हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट में फुल बेंच बनी और 12 सितंबर 2015 को समायोजन को निरस्त ही नहीं बल्कि विधि विरुद्ध घोषित करवाया गया। इसके बाद यह 7 दिसंबर 2015 को पहली बार सुप्रीम कोर्ट से याचिका की गई याचियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। अतः अर्थात 1108 बच्चों का जो याची लाभ मिला था, उनकी बात वहीं से चालू हो गई, अर्थात उनको न्याय मिला।
याची बनाओ प्रतियोगिता और चंदे की राजनीति पर प्रहार होने लगा और लोगों ने अपना कार्यक्रम चालू किया। खूब धन उगाही करके याची बनाना चालू कर दिए। वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि अब प्राथमिकता उन लोगों को ही जो 16 दिसंबर 2025 के मध्य रात तक इस प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि लिखित आदेश न होने के कारण इस पर जज साहब ने लिखित कोई आदेश नहीं दिया था, मौखिक रूप से ही कहा था। ठीक है, समानता पर बात आगे बढ़ेगी। संघर्ष का उद्देश्य केवल श्रेय लेना नहीं बल्कि बेरोजगारों को दलदल से निकालना है जिसमें वो पिछले 2 दशक यानी 1.5 दशक से फंसे हुए हैं। तो भैया यही सारी बातें हैं। आप लोग मेरी बात के आगे अनाप शनाप बकना चालू कर देते हो। ठीक है, कुछ भी करो लेकिन सोच समझ के किया करो सर जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और स्टेक कौन लगवाया, याची राहत दिलाकर 1100 लोगों को नियुक्ति कौन दिलवाया, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं देखूंगा कि आप लोग कुछ जानते भी हो कि केवल हमको गाली देना ही जानते हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद।